अदर जाने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, सब जा चुके हैं पता, और मैं सबसे पीछे हूँ। 11:30 हो चुके हैं और खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है। पता मैंने ऐसे क्यों कर रखा है, क्योंकि चाय के साथ के लिए पकौड़ियाँ बनाई जाए। लोग पता अदर के लिए जा चुके हैं और मैं इसी हाल में अदर जाने वाली हूँ। सुबह से ना अभी तक एक भी झलक धूप की नहीं दिखाई दी है। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो मेरी व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है सुबह के 11 बजे से। अभी आज ना मैंने सुबह के टाइम से काफ़ी काम जो है निपटा लिए हैं। काफ़ी काम अभी निपटाने बाकी भी हैं, लेकिन वो अब साथ साथ में करती रहूँगी व्लॉग के साथ में। बाकी अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना, और आज 11 बजे से ही खाना बनाना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था कि मैं खाना बनाने में कितनी भी जल्दी करूँ वो देर हो ही जाती है। तो अभी मैं शुरू कर चुकी हूँ खाना बनाना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद अदर भी जाना है। और आज पता बाहर का मौसम इतना ठंडा हो रखा है, अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। दिन के खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ ये आलू की खिचौड़ी। तो अभी जल्दी से खाना बनाना शुरू करती हूँ। सब्ज़ी तो मैं गैस पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाहर चूल्हे में पानी रखा है गर्म होने के लिए। बाद में भात देखूँगी चूल्हे पे ही बना दूँगी या फिर गैस पे ही बना दूँगी। साढ़े 11 हो चुके हैं और खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है। पता मैंने ऐसे क्यों कर रखा है, क्योंकि अभी मुझे नीचे जाना है किसी काम से, और ये ऊपर से कुछ गिरे ना सब्ज़ी में, तो इस वजह से मैं ऐसे कर देती हूँ टू प्रोटेक्ट माय फूड और जो भी मैं बना रही होती हूँ। और बाहर चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिया है भात, जहल लगा के इसको अब नीचे की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले मौसम देखो, पूरे आसमान पे बादल लगे हुए हैं। सुबह से ना अभी तक एक भी झलक धूप की नहीं दिखाई दी है। लोग पता अदर के लिए जा चुके हैं और मैं इसी हाल में अदर जाने वाली हूँ। मेरे पास पॉकेट भी नहीं है फ़ोन रखने के लिए, पता नहीं कहाँ ही रखूँगी फ़ोन। हाथ पे पकड़ लूँगी या फिर मम्मी के पास दे दूँगी। तुम नहीं आना चाहो अदर? बोर्ड चल गया है। अदर जाने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, सब जा चुके हैं पता, और मैं सबसे पीछे हूँ। वैसे तो वो लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई थी, लेकिन उस टाइम में कुछ करने पे बिज़ी थी, तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से उनको भी लेट हो और मैं तो भाग जाऊंगी। लेकिन उनकी उम्र थोड़ी मुझसे ज़्यादा है, तो उनको भागने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप लोग चलो, मैं आ रही हूँ पीछे से। तुम्हें नींद बुढ़े दीदी यहाँ पे लगा रही है हल्दी। निकाले आले। ओ अच्छा अच्छा, हाँ 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 लगाओ लगाओ। हाँ ओ, गांव के जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर लोग जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार मतलब कि जिनको काम के बगैर रहना नहीं आता, मतलब कुछ काम नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ करके काम करना उनको ज़रूरी है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बुज़ुर्ग लोग भी हैं हमारे गांव के। अभी देखो आज मौसम कितना ठंडा है। वैसे होता दीदी अकेली रहती हैं अपने घर पे, उनके बहू बेटे बाहर रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं। तो दीदी का भी क्या ही है, मतलब आराम से घर पे बैठ के बिस्तर के अंदर खा पी के रह सकती थी। लेकिन नहीं, बुज़ुर्ग लोगों को तो और भी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है काम की। सच में पता अब जो जनरेशन आ रही है ना, वो काम की तरफ से बहुत निस्फिक्र सी हो गई है। लेकिन जो मम्मी लोगों के टाइम की जनरेशन है ना, तो उनको काम का ऐसे रहता है ना कि करना है, निपटाना है। कनार के पेड़ों से भरा हुआ हमारा ये जंगल। यहाँ आप कल से लोग लकड़ियों के लिए भी आएंगे जब घास काट देते हैं ना पूरा। मेरे पीछे आ रहे हैं कोमल की दादी, वो दादी दी कोमल की नानी, और उधर है अब्बू की दादी। बाकी लोग आके चले गए। हाँ गरम ला रहा यारो आज में। अरे मैं नहीं है गारू सीधा यकी आ गए मम्मी लोग भी। आज तो मम्मी रास्ते भी मिल गई। यहाँ जहाँ तक साफ़ है ना, ये तो लोगों का भंवल है। और ये जहाँ जहाँ तक घास दिख रही है ना, तो ये एक बाउंड्री दिख रही होगी, एक दीवार सी, इसको खोड़ी बोलते हैं। तो इसके उधर साइड से पूरी जो बुना है ना हमारी, वो शुरू हो जाती है। और इसके अंदर हम आम लोगों का जाना मना है, तो मम्मी लोग ही जा सकते हैं यहाँ से बस।
देखा ना, छोड़ गयो तुम भी तता का उड़ान से तुम्हें दगड़ दौड़ा दौड़ देखो सबकी। मम्मी यहाँ पे लगा रही है घास और मैं जा रही हूँ अभी घर, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ काम है नहीं, तो घर पे जो थोड़ा बहुत काम है मैं वो निपटा लूँगी तब तक। ठंड की वजह से लोगों ने अपने गाय वगैरह जो है वो छन्नी में बांध दिए हैं अंदर, और मम्मी भी जो है चतुरी चीनू को अंदर की तरफ बांध के आई है, और कामधेनु को तो घर के मतलब रूम के अंदर ही बांध के आई है, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि क्या ही बताए। कामधेनु को तो हमने छोटी सी ना आदत डाल रहे हैं उस पर कि उसको स्वेटर वगैरह ओढ़ने की, कंबल वगैरह ओढ़ने की ना, और चतुरी और चीनू को आदत नहीं है, तो वो लोग इतना डरते हैं ना उन चीज़ों से, मतलब कंबल वगैरह से। और आज तो सुबह से भाई लाली भी यहीं पर है। पता है इसका रीज़न क्या है? मेरे बाड़ाजी लोगों ने ना आज नॉनवेज बनाया था, तो इसको खुशबू आ गई होगी, और सुबह के टाइम पे बाड़ाजी ने इसको थोड़ा सा दिया था खाने के लिए, तो ये सुबह से फिर यहीं पर है, पता है, क्योंकि इसको पता है कि नॉनवेज बनाया है यहाँ, तो मुझे खाने के लिए मिल जाएगा। बाकी मौसम देखो यार, इतना ठंडा कि क्या बताऊँ। मम्मी भी जो है नहा धो के बाल वाल बना रही है अब। ठंड लग रही है हमको तो, ठंड मम्मी भी नहाई है, मैं भी नहाई हूँ, और पता कपड़े तो हमने खूब पहने हुए हैं, स्वेटर मैंने 2 स्वेटर पहनी हुई हैं, लेकिन सर पे ठंडी लग रही है, क्योंकि हवा भी सरक रही है ना, और ठंडी लग रही है फिर इस वजह से। तो क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जब ठंडी होती है ना, तो उस टाइम कुछ ना कुछ चटर पटर खाने का मन कर रहा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं नहीं गई बकरियाँ चराने के लिए, आज पापा जी जा रखे हैं, अभी थोड़ी देर में आती होंगे, तो चाय के साथ के लिए पकौड़ियाँ बनाई जाए, तो अभी बस वही बनाती हूँ, आलू और प्याज के बनाऊँगी। तो अभी पकोड़े बनाने की तैयारी भी हो चुकी है। ये मैंने बैटर बनाया है, इसमें आलू डाल दिए हैं, और साथ में मेथी के पत्ते और भांग के दाने, और वहाँ पे प्याज काट के रखे हुए हैं, यहाँ पे राई काट के रखा हुआ है, और ये तेल गरम होने के लिए रख दिया है। 3 बैच बनेंगे, एक आलू का, एक राई का और एक प्याज का। तो अभी जल्दी से पहले बना लेती हूँ। अभी इस ठंडे ठंडे मौसम में मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली हैं, और साथ में खा भी ली हैं, साथ में नहीं मतलब पूरी बनाने के बाद ही पापा जी को खिलाया, और साथ में अबू की मम्मी भी आ गई थी, तो उन्होंने भी थोड़ी बहुत टेस्ट की, और अब मैं और मम्मी लास्ट में खा रहे हैं। कैसी हो रही थी मम्मी, रिव्यू दो। बहुत अच्छी हो रही है। इनोसेंट मम्मा, सही में काफ़ी टेस्टी बनी थी। पता तीनों अलग अलग चीज़ें थी ना, और मैंने तीनों का बैच जो है अलग अलग बनाया था, मतलब मैंने एक बार की भी ग्रेवी जो है रिपीट नहीं की थी। ग्रेवी नहीं, वो जो पेस्ट होता है उसका, बेसन का, तो मैंने ना तो आलू का पेस्ट जो था, मतलब आलू का पेस्ट भी जितना था जो था मैंने सारा यूज़ किया, उसके बाद दोबारा से प्याज के लिए बनाया, फिर दोबारा से राई के लिए बनाया, तो तीनों का टेस्ट बिल्कुल अलग अलग आ रहा था, और इतने स्वाद बन रखे थे ना, मज़ा आ गया। साथ में चाय भी पी मैंने, क्योंकि पकौड़ियों का स्वाद तो यार चाय के साथ ही आता है। तो अभी मैं और मम्मी जो है पकौड़ी वकौड़ी खा के अब काफ़ी फुर्तीले हो चुके हैं, तो अब हमारा प्लान बना है। मम्मी पता है ऐसे ऐसे चुप रही थी वीडियो की वजह से अब हमारा प्लान बना है कि हम लोग जाते हैं गोबर फेंकने के लिए, थोड़ी बहुत गर्मी आ जाएगी शरीर में, नहीं तो बहुत ठंड लग रही है। वैसे मुझे चूल्हे की वजह से मतलब वहाँ पे खड़ी रही हूँ, गैस पे खाना वाना बना रही थी जो भी, तो उसकी वजह से तो मेरी ठंडी काफ़ी भाग चुकी है मम्मी। चलो भाई, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, मस्त है। भले ठंडी का मौसम है, लेकिन गेम और जो काम होता है ना गाँव का, वो कभी नहीं रुकता। यानी जो लड़कों का गेम होता है वो भी नहीं रुकता, और जो लेडीज़ लोगों का काम होता है वो भी नहीं रुकता। अभी मैं और मम्मी जाएंगे गोबर डालने के लिए खेतों की तरफ। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कौन से खेत की तरफ जाना है। मम्मी कह रही है कभी इस वाले खेत में चलते हैं, कभी कह रही है उस वाले खेत में चलते हैं, तो अभी डिसाइड नहीं है कौन से वाले खेत में जाना है। लेकिन ये जो भारियाँ हमारी वो हमने तैयार कर ली है। मम्मी ने अपने लिए जो घास फूस होती है ना, वेस्टेज, वो भर रखा है। मैंने थोड़ा सा गोबर और घास जो है मिक्स है उसमें, वो भर रखा है, और बाकी थोड़ा बहुत गोबर मम्मी भर रही है इसमें। और बाकी देखो, मैंने बोला था ना 3 ढेर लगे हैं, तो एक ढेर तो ये है घास का जो वेस्टेज है, एक ये है जो घास और गोबर मिक्स है, और एक ये था जो घास और गोबर मिक्स था। तो अब यहाँ का तो साफ़ हो गया, अब बची ये 2 चीज़ें। बाप रे, मौसम देखो कितना काला हो रखा है। पता आज के मौसम को देख के तो मुझे लग रहा है ना कि कल ज़रूर से बारिश होने वाली है। इधर साइड नीला नीला आसमान हो रखा है। आज तो गुग्गू भी कर रही है भाई काम, जाने कितने दिनों के बाद। 2 लुंदा खड़
सब लोग अपने काम में व्यस्त। गोबर तो हमने इस वाले खेत में फेंक दिया है और अब हम यहाँ पे आ रखे हैं क्योंकि मम्मी ने यहाँ पे बनाई हैं लकड़ी की छोटी छोटी सी गुच्छियाँ। मुझे और मम्मी को जो है ये लकड़ियाँ लेके जानी है। काफ़ी टाइम से बारिश पड़ी नहीं है ना, तो ये लकड़ियाँ बड़ी अच्छी सूख रखी हैं और फिर जल भी बड़ी अच्छी रही हैं, नहीं तो फू फू करने में ही ना सांस थम जाती थी भाई। तो अभी बिड़गी तो ये ले आए हम लकड़ी की, लेकिन यहाँ पे कहीं पे जगह बनाऊंगी मैं लकड़ी रखने के लिए, ताकि हम कल को 1-2 बिड़गी और रख सके। और तो कल की बात कल है, पहले आप कल उसमें वापस। अरे तू या हम तो मिल धर दे तेरे का हम तरना अब तू भैया ही धर दे, मैं अभी मिसा दिलो हम तब तू धर दे। अरे तू धर दे मैं वो हम नहीं जगह तू यक वहीं धर कुछ मैं अभी करना है मेरे तो ठीक, तू यक हम धर दे। अब तब तक मम्मी जस फतेला जस हो गया हमारा फतेला। अब मम्मी तब तक गीली कर देगी, मैं यहाँ पे तब तक जगह बना लेती हूँ। ये देखो हैल टांगल। अब तो मशीन से लगाते हैं ना लोग हल, लेकिन जब बैलों से लगाते थे ना तो ये हल होता था, ये जू होता था जिससे कि 2 बैल इकट्ठा खड़े हो पाते थे। एक बैल के गले में ये जाता था, एक दूसरी बैल के गले में वो वाला जाता था खाना, और फिर इससे हल लगाते थे। खैर अब बस ऐसे ही दिखने के लिए रह गया है ये। चलो अब यहाँ पे जगह बना लेती हूँ मैं लकड़ियों के लिए। हो गई यहाँ पे जगह, दोनों बिड़गी जो है यहाँ पे रख दी। अब कल को मम्मी और भी लाएगी ना तो 2-4 बिड़गी तो यहाँ पे और भी आ ही जाएंगी। लकड़ियाँ स्टोर करने का मेन कारण ये भी है कि जैसा कि मौसम मैंने बताया सुबह से ही, क्योंकि मैंने बताया मौसम सुबह से ही बिल्कुल ठंडा सा हो रखा है, बादल लगे हुए हैं आसमान पे, तो हो सकता है कि कल के दिन पर बारिश भी हो जाए। तो अगर लकड़ियाँ रखी रहेंगी ना तो हमें लकड़ियों के लिए फिर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और रुक जाती एक चीज़ बोला मेरे रुक। और ऋषभ भी आ चुका है जिसका कि मैं इंतज़ार कर रही थी। तो अगर लकड़ियाँ स्टोर करी रहेंगी तो फिर बारिश की वजह से हमें लकड़ियों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गीली लकड़ियाँ जो है जलने में बड़ी आफत होती है उनमें। तो चलिए आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आज मेरे चैलेंज का 30 डेज 30 ब्लॉग्स चैलेंज का ये था चौथा दिन और चौथा ब्लॉग, जो कि दिन भी समाप्त हो चुका है और ब्लॉग भी बहुत अच्छे से समाप्त हो चुका है। तो मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।